अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ रेशे वाला हलीम। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है। पर्टिकुलरली बिगनर्स जिन्होंने पहले नहीं बनाया वो मेरी रेसिपी से बआसानी बना सकते हैं। और बहुत सिंपल स्टेप्स में मैंने बताया कि किस तरह बनाना है। आपने रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखना है ताकि आपका कोई जो स्टेप है वो स्किप ना हो और आपका हलीम बहुत शानदार बने, बहुत मज़े का बनेगा। आपने ज़रूर बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपका हलीम कैसा बना और आपको कितना वक्त लगा। मुझे तकरीबन इसको बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगा है। और तो आप रेसिपी को देखना स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। हलीम बनाने के लिए मैंने हलीम वाली गंदम ली थी 1 किलो और मैंने इसको 1 घंटे तक पानी में भिगो दिया था। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत जल्दी गल जाएगी और बहुत फूली भी होगी। साथ ही हलीम बनाने के लिए मैं चने की दाल भी ले रही हूँ 125 ग्राम और इसको भी मैं 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी। हलीम बनाने के लिए मूंग की दाल ली है मैंने 125 ग्राम या तकरीबन आधा पाव के बराबर और इसको भी मैं भिगो दूंगी 1 घंटे के लिए। हलीम बनाने के लिए मसूर की दाल में ले रही हूँ 125 ग्राम्स या तकरीबन आधा पाव के बराबर है और इसको भी मैं 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी। हलीम बनाने के लिए माश की दाल भी ले रही हूँ मैं 125 ग्राम्स। ये सारी दालें जो हैं वो मैंने 125 ग्राम ही ली हैं और इन सबको मैं 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी। हलीम बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 kg बीफ और मैं बोनलेस बीफ ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप हड्डियों के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में फिर आपको उन हड्डियों को गोश्त में से अलग करना होगा क्योंकि हलीम में तो हम हड्डियां नहीं डालेंगे। हलीम बनाने के लिए मैं ऑयल ले रही हूँ 250 ml, ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करना चाहें। हलीम बनाने के लिए मैं प्याज ले रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने काट लिया है और ये मैं हलीम के गोश्त में शामिल करूँगी। हलीम बनाने के लिए मैंने लिया है 4 अदद टमाटरों का पेस्ट। क्योंकि मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे तो मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया है। अगर आप फ्रेश टमाटर यूज़ करेंगे तो आप इनको बारीक काट लें। हलीम बनाने के लिए मैंने हल्दी लिया है 1 खाने का चम्मच 1 टेबलस्पून। हलीम बनाने के लिए मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है 4 खाने का चम्मच 4 टेबलस्पून। हलीम बनाने के लिए मैंने लिया है सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच। नमक ले रही हूं मैं 2 से 3 खाने के चम्मच या हस्बे जायका। हलीम की गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है लेमन, 3 to 4 लेमन्स लिए हैं और अदरक बारीक काट ली है। थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी बारीक काट लिया है। ब्राउन प्याज ली है फॉर गार्निशिंग। मैंने गार्निशिंग के लिए टमाटर लिए हैं, बीज निकाल के और पतला पतला काट लिया है। और मैंने हलीम के लिए लिया है चाट मसाला, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये तमाम चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हलीम की गार्निशिंग के लिए। हलीम का जो मसाला है, जो ग्रेवी है गोश्त वाली, वो तैयार करना शुरू करते हैं। उसको मैं प्रेशर कुकर में तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो गोश्त है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गला हुआ चाहिए। तो सबसे पहले पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी प्याज। प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने दूंगी। लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसमें बाकी के अज्जा शामिल करके। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, इसके अंदर मैं शामिल करूंगी गोश्त और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी बाकी के मसाला जात। गोश्त के अंदर मैं शामिल करूंगी दही। इसमें मैं शामिल करूंगी टमाटर का पेस्ट, नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च और हल्दी
और इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। चम्मच को मैं हिलाऊंगी। इसमें मैं शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सब चीजें शामिल करने के बाद मैं इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 लीटर पानी। पानी शामिल करने के बाद मैं प्रेशर बंद कर रही हूँ। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे इस गोश्त को गलने के लिए, और इस दौरान हम जिसकी गंदुम है उसको गला लेते हैं। पानी उबल चुका है और इसके अंदर मैं गंदुम और तमाम जो दालें ली थी हलीम की वो सारी इसके अंदर डालकर इसको गलाऊंगी। इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच नमक। कुछ नमक मैंने मसाले में डाला है और कुछ मैं ये दालों और गंदुम में डाल रही हूँ। इसको भी टाइम लगेगा, 30 से 35 मिनट लग जाएंगे जब तक तमाम दालें और गंदुम अच्छी तरह नहीं गल जाती। हमने इसको तेज आंच पे उबलने देना है और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जब तक ये दालें गल जाती हैं। गंदुम को उबलते हुए 10 से 15 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर झाग आ गई है। तो इस झाग को मैं रिमूव कर दूंगी। ये सारी जो है मैं अच्छे से इसको उतार लूंगी। अभी गंदुम नहीं गली, दालें भी नहीं गली, टाइम लगेगा इसको गलने में, और हमें बहुत अच्छे से गली हुई दालें और गंदुम चाहिए। ये बाकी का झाग भी है, इसको भी रिमूव कर दूंगी मैं। — 45 मिनट गुजर गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सचर था दालों का और गंदुम का ये गल गया है, क्योंकि गंदुम बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुकी है और तमाम दालें भी नरम हो गई हैं। अब मैं इनको ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने पे इनको मैं ब्लेंड करूंगी ब्लेंडर में डालकर। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लें। अगर वो भी नहीं है तो ये जो इस तरह का घोटा होता है इससे आप कर सकते हैं। इसको बिल्कुल इसको आपने बारीक कर लेना है, इसका एक पेस्ट सा बना लेना है। और मैं इसको करूँगी ब्लेंड और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मैं क्या करूँगी। हलीम का गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है ये। और अब मैं जो इसके अंदर जो पानी है उसको मैं खुश्क होने दूंगी कि बिल्कुल जो घी है वो अलग नज़र आने लग जाए। और इसके बाद मैं इस मिक्सचर को शामिल करूंगी दालों और गंदुम वाले मिक्सचर के अंदर। हलीम का गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि जो गोश्त के रेशे थे वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। हमें गोश्त की यही फॉर्म चाहिए थी हलीम बनाने के लिए कि ये बिल्कुल रेशे की तरह अलग अलग हो जाए। और ऑयल भी काफ़ी सारा छूट गया है, यानी कि मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, भुन गया है। अब इस मिक्सचर को मैं शामिल करूँगी हलीम वाले मिक्सचर में। दालों को मैंने कर लिया है अच्छी तरह से ब्लेंड। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बन गया है। और अब इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ वो गोश्त जो हमने तैयार किया था। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अब हलीम और दाल जो दोनों चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, गोश्त को और हलीम के मिक्सचर को, जब तक कि इसके अंदर ऑयल नज़र आना ख़त्म हो जाए, बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक। और गोश्त डालने के बाद मैंने हलीम को 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है और हलीम हमारा तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आपको गोश्त की कोई बोटी ऐसे नज़र आती है तो आप इसको इससे बिल्कुल मेल्ट कर दें। हलीम बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगी कि जिस तरह के रेशे हमें चाहिए थे वो बिल्कुल हमें मिल गए। रेशे वाला हलीम ही मज़ेदार लगता है और ये रेशे जो हैं वो गोश्त की वजह से बने हैं और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। हलीम को बनाते हुए आपने 2-3 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो ये कि जब आप गंदुम को ब्लेंड करेंगे तो उसको आप मुकम्मल तौर पे ठंडा होने दें,
क्योंकि अगर आपने गरम गरम को ब्लेंड किया तो हीट बनेगी, भाप बनेगी और ढक्कन एकदम से ऊपर आता है और आपके हाथ जलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। दूसरी बात यह कि इस पॉइंट पे जब ये हल्की हल्की आंच के ऊपर पक रहा है तो आपने अपने फेस को भी बचा के रखना है, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से इसके अंदर से बबल्स बनते हैं जो कि फेस के ऊपर आ सकते हैं। हलीम की गंदुम को आप लाजमी तौर पर 1 घंटे के लिए लाजमी भिगोएं, तो इससे यह है कि हलीम बहुत अच्छा बनेगा। हलीम बनाने के लिए आप गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े लें, तो उससे आपके जो रेशे हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आऊँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को देखते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।